Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। हेलो एंड वेलकम टू शी। तो मैं आपका बायो एडुकेटर आयन अरुण। आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट आईपीजीएमईआर एंड एसएसकेएम हॉस्पिटल एंड मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बॉटनी, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, एंड प्लांट फिजियोलॉजी में भी मैं जाऊंगा विद स्टार्टिंग विद फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कुछ फैक्ट्स याद नहीं करने, बस हमें बेसिकली कुछ कुछ साइकिल्स दिमाग में होने चाहिए एंड कुछ कुछ जो छोटे छोटे मतलब जो पॉइंट्स आते हैं, है ना, जो साइंटिस्ट के पॉइंट्स आते हैं या कुछ लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बीच का डिफरेंस आता है, तो हमें बस इस चैप्टर में इन्हीं चीजों को देखना है। ठीक है, रिसेंट जो ट्रेंड्स आया ना नीट का, जिसमें हमने देखा है कि प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस कंपेयर टू दी प्लांट डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी को, और फोटोसिंथेसिस को एकदम मतलब फिंगर टिप्स पे लाना है। ठीक है, हमें चैप्टर को फिंगर टिप्स पे लाना है। एंड मैं तो यार बेसिकली एकदम सीधा रॉ मटेरियल हूँ, सीधा कच्चा माल हूँ। ठीक है, अभी अभी मैंने अपना नीट क्लियर किया है। ठीक है, मैंने नीट क्लियर किया है एंड मैं जानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जूलॉजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? बॉटनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बॉटनी में भी कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? तो जो फैक्चुअल नहीं, जो मेरे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एंड मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा विद फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम? अपने स्टार्ट कर रहे हैं विद फोटोसिंथेसिस। नाउ अब पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किससे? बाय दिस प्रोसेस। अच्छा, तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये जो फूड होता है ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूरे लिविंग बींग्स को सस्टेन करके रहता है। वी नो दैट प्लांट्स तो यार फोटोसिंथेसिस पे बेसिकली डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, बट हम एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो फोटोसिंथेसिस मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसका बेसिक बेनिफिशियरीज क्या हो गया, यूजेस क्या हो गया? तो इसका पहला यूज तो हो गया भाई कि ये सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ फूड है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो मेरा ऑक्सीजन रिलीज होता है, दिस ऑक्सीजन सस्टेन्स द होल यूनिवर्स। ठीक है, सस्टेन्स यूनिवर्स गलत होगा, क्या ना, सस्टेन्स द होल अर्थ। ठीक है, हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, एंड प्लांट्स को भी अपना ऑक्सीजन चाहिए रहता है। ठीक है, टू मेक देयर फूड, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है ऐसा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो दो बेसिक यूजेस हो गया। तो इतने सारे यूजेस हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बेसिक इंट्रो जो आप सबको पता है। अब मैं बात करूंगा फोटोसिंथेसिस के कुछ फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला फीचर हो गया कि इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। अच्छा, एंडरगोनिक प्रोसेस क्यों हम कह रहे हैं एंडरगोनिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेरा क्या होता है? एनर्जी का इनपुट होता है। हमें एनर्जी का दरकार होता है फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए, तो हम क्या बोले? फोटोसिंथेसिस मेरा एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? सनलाइट की एनर्जी को हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस मेरा एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस कैसे हुआ? आप जानते हैं रिडॉक्स में क्या आता है? रिडक्शन आता है एंड ऑक्सीडेशन आता है। तो फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं हम लोग ना ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं? रिडक्शन ऑफ CO2। तो मेरा फोटोसिंथेसिस कुल मिला के एक रिडॉक्स प्रोसेस हो गया। बढ़िया।
अब हम बात बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस मेरा एक फिजिको केमिकल प्रोसेस हो गया। फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों बोले? तो देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेरा एनर्जी इन इट्स फिजिकल फॉर्म को हम एनर्जी इन इट्स केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे समझो, मेरा जो सनलाइट का जो एनर्जी है, सनलाइट का एनर्जी वो तो अपने फिजिकल फॉर्म में है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। एंड फूड बेसिकली ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ग्लूकोज क्या हो गया, केमिकल हो गया, ग्लूकोज एक केमिकल हो गया। तो फिजिकल फॉर्म से एनर्जी का केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है फिजिको केमिकल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस मेरा एक फिजिको केमिकल प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेसिस को हम लोग एक अपहिल प्रोसेस भी बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस को हम एक अपहिल प्रोसेस बोलते हैं। और अपहिल प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेरा एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो ये तो मेरा बेसिक चीज था फोटोसिंथेसिस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए ना। अब हम फोटोसिंथेसिस तो आज से नहीं पढ़ रहे, ये नहीं कि हमारे फोटोसिंथेसिस का पहला क्लास है। हम फोटोसिंथेसिस अपने अर्लियर क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं। तो अब अर्लियर क्लासेस में क्या क्या पढ़े उसके बारे में जरा एक रिकैप कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि यार फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेरा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल वो होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, और मेरा होता है सनलाइट। और जो मेरा बाई प्रोडक्ट्स होता है, बाई प्रोडक्ट्स या मतलब जो जो मेरा प्रोडक्ट साइड में जो मेरा फोटोसिंथेसिस के बनेगा वो होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब मेरा फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल ये सब होता है, बाई प्रोडक्ट्स मेरा ग्लूकोज वाटर होता है, ठीक है। अब क्यों ये जरूरी होता है, अगर ये नहीं हो तो क्या हो सकता है, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो वेरीगेटेड लीफ कैसा लीफ होता है, एक ऐसा लीफ जिसमें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन दोनों पार्ट हो, वैसे लीफ को क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ, एक ऐसा लीफ जिसमें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन दोनों पार्ट हो। समझिए एक लीफ है ये, ठीक है, ये एक लीफ है। इस लीफ का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है नॉन ग्रीन। क्या है ये, नॉन ग्रीन पार्ट, ये है नॉन ग्रीन पार्ट। और ये जो पूरा पार्ट है ये है मेरा ग्रीन पार्ट। तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस मेरा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है। मैंने पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोला था, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ये मैंने बोला था वेरीगेटेड लीफ, मतलब ये मैंने बोला था फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ग्रीन पार्ट में होगा फोटोसिंथेसिस, हाँ होगा, क्योंकि इसमें क्या, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट, हम बाद में आगे पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट में तो क्लोरोफिल होगा, तो भैया फोटोसिंथेसिस होगा। पर नॉन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये कैसे चेक करेंगे कि भाई फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग करते हैं एक स्टार्च टेस्ट, ठीक है। हम जानते हैं आयोडीन पेपर, आयोडीन पेपर क्या होता है ना, जब स्टार्च के संग रिएक्शन करता है ना तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है। मैं लिख देता हूं, आयोडीन पेपर जब स्टार्च के संग मिलता है तो ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम ग्रीन पार्ट के ऊपर रखेंगे, जो मेरा ग्रीन पार्ट के ऊपर रखेंगे आयोडीन पेपर, और नॉन ग्रीन पार्ट के ऊपर भी रखेंगे आयोडीन पेपर, और चेक करेंगे कौन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ। तो हमें पता चल रहा है कि जो ग्रीन पार्ट के ऊपर जो आयोडीन पेपर रखे थे वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ, पर जो नॉन ग्रीन पार्ट के ऊपर रखे थे वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो दिस इज अ टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर स्टार्च। और इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई नॉन ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ। ये तो था मेरा पहला एक्सपेरिमेंट। अब मेरा एक और एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं ना, उसमें हम ये बताते हैं कि हाउ लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो मैंने रखा एक लीफ, ठीक है, एंड लीफ के एक स्ट्रिप पे मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो ब्लैक पेपर से एक स्ट्रिप को कवर कर दिया। अब ब्लैक पेपर से जिस स्ट्रिप को कवर कर दिया
उस लीफ के उस पार्ट में तो मेरा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधर लाइट गया नहीं है। और जो मेरा जो एक्सपोज्ड पार्ट था लीफ का, उसमें क्या हुआ? लाइट का इनपुट हुआ है। लाइट का इनपुट हुआ है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ जाएगा कि अगर ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर होगा तो उसके नीचे वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पर जो एक्सपोज पार्ट है लीफ का उस पे फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, नाउ अब मैं एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, वो है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। नाउ मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि मॉल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। कैसे? उन्होंने क्या किया था कि एक लीफ लिया था, एक लीफ लिया था, और उस लीफ को क्या किया था ना, हाफ ऑफ द पार्ट को एक एक बीकर में एनक्लोज कर दिया था, एंड द अदर हाफ वाज एक्सपोज्ड टू द एयर। Now, since the other half was exposed to the air, it got the input of carbon dioxide, while the other half, which was enclosed in the test tube, didn't get exposure to carbon dioxide because उस बीकर में हमने रख दिया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन। क्या रखा था? याद रखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इट इज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया बीकर के अंदर, तो बीकर के अंदर के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस कैसे नहीं होगा? तो उसके लिए हम स्टार्च टेस्ट कर लेंगे, जो हमने आयोडीन पेपर में जो स्टार्च टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिक एक्सपेरिमेंट में मॉल साफ लीफ एक बार फिर से रिकैप कर लेते। क्या है? एक लीफ को मॉल ने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब में एनक्लोज किया गया था। दी one half was enclosed in the test tube and the other half was exposed। जो enclosed part था उसमें था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या था? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड उस मीडियम में नहीं था, तो फोटोसिंथेसिस मेरा नहीं हुआ। बल्कि जो मेरा एक्सपोज्ड पार्ट था वो मेरा तो सीधा एयर से रिलेटेड था, और एयर में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, तो एयर में फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक इंट्रो ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग धीरे धीरे हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उन साइंटिस्ट का क्या क्या रोल था फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस इन अ बेटर वे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,